हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और सुपर कैंप पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलीमर के बारे में सीखेंगे। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पर ये जो पॉलीमर है ये कॉमर्शियली बहुत यूजेस होते हैं इसके। तो अगर आप यहाँ पे देखो बेटा कि आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं तो कहीं ना कहीं वो या तो फाइबर होगा, या तो प्लास्टिक होगा, या तो रबर होगा। जैसे आपके कपड़े हो गए, आपके बैग हो गए, ये सब फाइबर से बने होते हैं। और ये भी फाइबर कैसे होते हैं? सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो कि किसी न किसी पॉलीमर के होते हैं। ऐसे ही आपके जो प्लास्टिक के सामान आप देखते हो या तो वो थर्मोप्लास्टिक है या वो थर्मोसेट है। रबर की बात करें तो जैसे आप देखो टायर वगैरह आप देखते हो, रबर है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी मिलती है, वो भी या तो नेचुरल होंगे या तो सिंथेटिक होंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में ज़्यादा बताया जाता है और आपके एग्जाम में इसी से ही खूब क्वेश्चन आते हैं। तो आइए सीखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर के बारे में। तो देखो बेटा, पॉलीमर या तो वो फाइबर है या फिर इलास्टोमर्स में आएंगे जिसमें रबर, हम इसको रबर भी कहते हैं हम लोग, और रबर, और या तो वो क्या है बेटा, प्लास्टिक होते हैं। अगर हम फाइबर की बात करें तो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक मटेरियल्स होते हैं जो धागे की तरह होते हैं, जो आपके एक कॉटन के सब्स्टिट्यूट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं और काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं या तो पॉलीएमाइड होंगे या तो पॉलिस्टर होंगे। पॉलीएमाइड की बात करें तो पॉलीएमाइड ऐसे पॉलीमर होते हैं, ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं जिनमें इस टाइप की यानी कि एमाइड लिंकेज मिलेगी, यानी कि C+O और NH। ये यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, लिंकेज मिलेगी, यही लिंकेज मिलेगी उस पॉलीमर में। ठीक है, तो पॉलीएमाइड में इस तरह की लिंकेज मिलती है, इसे कहते हैं एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज, और प्रोटीन में भी यही होता है तो हम कहते हैं बेटा पेप्टाइड लिंकेज। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ये किस में मिलेगा? ये मिलेगा, इस टाइप का लिंकेज मिलेगा नायलॉन में। नायलॉन, और नायलॉन में जैसे नायलॉन 6। तो ये दोनों पॉलीमर बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। इनमें पॉलीएमाइड मतलब एमाइड, अगर दो मोनोमर जुड़ते हैं तो एक एमाइड बॉन्ड बनता है। ऐसे इन्फानाइट अगर आपके एमाइड बॉन्ड बनते हैं तो उसे कहते हैं पॉलीएमाइड। तो ये भी क्या है बेटा, फाइबर में ही आएंगे। और दूसरा होता है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में आपको क्या मिलेगा? पॉलीएस्टर में एस्टर बॉन्ड मिलेगा, यानी कि एस्टर लिंकेज मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज, इसे हम कहेंगे एस्टर लिंकेज। और ये किस में मिलेगा? ये मिलेगा डेक्रॉन में, डेक्रॉन। ठीक है, इसे हम टेरिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेरिलीन। तो इस तरह से टेरिलीन और डेक्रॉन में ये आपको लिंकेज मिलेगा। ये आपको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C+O, दिस इज कॉल्ड एस्टर। ठीक है, इलास्टोमर्स या रबर ऐसे मटेरियल जिनको अगर हमने डिफॉर्म किया या स्ट्रेच किया, खींच दिया और छोड़ दिया तो दोबारा अपना शेप ले लेते हैं। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? इलास्टोमर, यानी जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी मिलती है। हैव टेंडेंसी टू रिकवर देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर दे हैव बीन ग्रेटली डिफॉर्म्ड। तो इनमें दो टाइप मिलते हैं, एक होता है नेचुरल रबर और एक होता है सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर जो कि प्लांट से मिलता है, तो यहाँ पे एक प्लांट होता है हेविया बेसिलेंसिस, LIENSIS, बेसिलेंसिस। तो हेविया बेसिलेंसिस ये पहाड़ी एरिया में यानी हिल एरिया में ये प्लांट मिलता है। ठीक है, इसके जो लेटेक्स होते हैं यानी कि मिल्की मटेरियल होता है लेटेक्स, उस लेटेक्स से यहाँ पर ये नेचुरल रबर बनाया जाता है। इस नेचुरल रबर का अगर मोनोमर की बात करें तो इसे कहते हैं आइसोप्रीन। ये होता है क्या, इसका मोनोमर। अभी इसके बारे में जब बताएंगे प्रिपरेशन में तो आपको आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर भी बता देंगे। एक होता है सिंथेटिक रबर। देखिए, नेचुरल रबर पूरे मतलब कि जो भी डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाता, तो क्या करते हैं, सिंथेटिक रबर बनाते हैं। और वो सिंथेटिक रबर कौन कौन सी बेटा यहाँ आपको पढ़ने होते हैं? ब्यूना एस,
ब्यूना एस स्टाइरिन रबर भी किसे कहेंगे, और ब्यूना एन नाइट्राइल रबर। ऐसे ही क्लोरोप्रिन भी होता है, क्लोरोप्रिन। तो ये सभी क्या है, सिंथेटिक रबर होते हैं। और इसी रबर में ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, उसे कहते हैं वल्कनाइजेशन प्रोसेस। इस वल्कनाइजेशन प्रोसेस में करते क्या है, इस नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम सल्फर के साथ इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अप्रॉक्स यहाँ पे जो परसेंटेज होता है 4 to 6%, ये वेरी भी कर सकता है। अगर हम सल्फर का अमाउंट बढ़ा देंगे तो ऐसा रबर जो होता है हार्ड रबर हो जाता है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो इस तरह से इलास्टोमर्स के इतने कैटेगरी हो गए, फाइबर्स कितने हो गए। प्लास्टिक्स में थर्मोप्लास्टिक्स आप सभी जानते हो, प्रीवियस वीडियो में तो बताया गया इसको। थर्मोप्लास्टिक्स जिनको हीट करने पे क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, जिनको रीमोल्ड कर सकते हैं, इसको रिक्लेम कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आप देखोगे बेटा, तो यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी हो गया, है ना, पॉलीप्रोपाइलीन हो गया, ठीक है। ऐसे ही पॉलीमेथाइल मेथ एक्राइलेट हो गया, PMMA। इसी को प्लेक्सीग्लास भी कहते हैं, प्लेक्सीग्लास भी कहते हैं इसको, ठीक है। आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है। थर्मोसेट में आप देखो, जिनको हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो इनमें जो आएंगे बेटा वो क्या आएगा, बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट आपको मिल जाएगा। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। तो ऐसे पॉलीमर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इन्हीं सबको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में एक एक करके देखेंगे, उनका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस। जैसे रबर है, तो रबर के जो यूजेस हैं अप्रॉक्स मतलब कि सभी एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, चाहे वो ब्यूना एस हो ब्यूना एन है। मेन चीज़ इसका प्रिपरेशन है, तो आपको प्रिपरेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, और उसके प्रॉपर्टीज़ पर। तो एक एक करके हम लोग उसको समझते हैं कि नायलॉन 6, ठीक है, डेक्रॉन, ये सब क्या होते हैं। चलिए आई समझते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि जितने भी पॉलीमर्स मिलते हैं, फाइबर होते हैं, इलास्टोमर्स होते हैं या प्लास्टिक होते हैं, उनके कई सारे आपके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे पॉलीएमाइड, तो एमाइड लिंकेज मिल गया, पॉलिस्टर क्या मिल गया, ईस्टर लिंकेज मिल गया, ठीक है। तो इससे ईस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। तो यही कई होते हैं, तो पॉली मतलब मेनी, ठीक है। तो इस तरह के जो पॉलीमर्स हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं एक एक करके। नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखेंगे नायलॉन। तो नायलॉन में हम लोग बेटा यहां दो नायलॉन देखेंगे, एक है नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6। दोनों की जो प्रॉपर्टीज है और उसके जो एप्लीकेशन है, यूजेस हैं, अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर हैं। मेन यहाँ पर इसका प्रिपरेशन है। इन दोनों के प्रिपरेशन की बात करते हैं, उसके बाद इसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर नायलॉन 6 की बात करें, नायलॉन 6 की बात करते हैं पहले, तो यहाँ दो मोनोमर होते हैं, यानी ये एक तरीके का कोपॉलीमर होगा और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू ये बनेगा, फॉर्म होगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यहाँ पर होगा, पॉलीमराइजेशन यानी कि जो प्रोसेस है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। और ये किस टाइप का पॉलीमर है, कोपॉलीमर। यानी कि दो डिफरेंट यहाँ पे मोनोमर यूज होंगे, जिसमें एक मोनोमर होगा यहाँ पर बेटा, अगर इसकी प्रेपरेशन की बात करें, प्रेपरेशन ऑफ नायलॉन 6, तो यहाँ पर पहला जो मोनोमर होगा वो होगा एडिपिक एसिड। ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, HOC_O CH2 4 C_O यानी 4 टाइम्स CH2 लिंकेज यहाँ पर है, और OH। दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा मोनोमर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, NH2 है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म में यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, और CH2 यहाँ मेथिलीन ग्रुप 6 है, एंड NH, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, ये भी N मोनोमर और ये भी N मोनोमर। N मोनोमर मतलब इनफाइनाइट मोनोमर है,
दिस इज कॉल्ड, नाम लिख दो इसका, मेथिलीन डाईएमाइन। ये 2 मोनोमर है, ठीक है। इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, तो यहाँ पर एक पॉलीमर में कि एडिपिक एसिड से यहाँ से OH ग्रुप बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, H, ठीक है। तो यहाँ क्या एलिमिनेट हो रहा है, NH2O, ठीक है। कहीं कहीं पे N-1 लिखा होगा, 2 अगर यहाँ मोनोमर लिंक होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो यहाँ पे मैंने N लिखा है तो N मोनोमर है तो NH2O निकाल दिया। तो दिस इज अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ऐसे यहाँ से भी अगर इस मोनोमर से अगर इसके टर्मिनल पॉइंट से OH निकलेगा तो इसके आगे क्या होगा बेटा, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, वहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। मतलब इस तरह का पॉलीमराइजेशन होगा, A B, इस टाइप से, ठीक है। तो यानी यहाँ से अगर A है तो A मतलब क्या है, एडिपिक एसिड, और B का मतलब क्या हुआ, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। ऐसे ये A एडिपिक एसिड, B का मतलब क्या हुआ, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। और यहाँ जो लिंकेज बनेगा वो देखो क्या बचा, यानी वाटर निकलने के बाद क्या बच रहा है, CO और NH बच रहा है। तो यहाँ पर जो मोनोमर, इसका जो पॉलीमर बनेगा बेटा, C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। देखिए ये आपका बन गया एमाइड लिंकेज, एंड CH2 होल 6 एंड H, ये बन गया आपका पॉलीमर, ठीक है। और इसे कहेंगे हम नाइलॉन 6। वाई इज कॉल्ड नाइलॉन 6, क्योंकि इस मोनोमर में भी 6 कार्बन है और यहाँ पर भी क्या है, 6 कार्बन है। तो दोनों मोनोमर में 6 कार्बन है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, नाइलॉन 6। और ये एक पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एमाइड लिंकेज है, C डबल बॉन्ड O NH लिंकेज है, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन देखिए ये, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं पॉलीएमाइड कहते हैं। तो ये हो गया नाइलॉन 6। अब दूसरा बेटा यहाँ पे है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 केवल एक ही 6, मतलब एक ही मोनोमर होगा, यानी कि ये जो है होमोपॉलीमर हो जाएंगे। होमोपॉलीमर ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स, एंड देयर इज आल्सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन दिस प्रोसेस। क्या इन्वॉल्व होगा बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा यहाँ पर, यानी कोई ना कोई यहाँ भी बाई प्रोडक्ट निकलेगा, तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, ठीक है। और ये सेल्फ कंडेंसेशन होता है। यहाँ पे जो मोनोमर यूज होंगे, अगर इसकी प्रेपरेशन की बात करें, प्रेपरेशन, तो यहाँ जो मोनोमर यूज हो रहा है वो हो रहा है एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है, या फिर 6 एमिनो IUPAC नेम 6 एमिनो हेक्सेनओइक एसिड, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यानी एक एंड पर क्या मिलेगा, यहाँ पर एमीन ग्रुप एंड CH2 होल 5, यानी 5 टाइम्स क्या है, CH2 मेथिलीन ग्रुप, और दूसरा एंड पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। यही मोनोमर ने यहाँ पे लिख दिया रिएक्शन दिखाने के लिए, ये NH CH2 होल 5 एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये भी N मोनोमर, यहाँ भी N मोनोमर। एक एंड से क्या निकालेंगे, OH, और एक एंड से क्या निकलेगा, H। दोनों एक ही हैं। ये भी क्या है, एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड, और ये भी वही है, एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड, इसको लिख दे रहा हूँ एसिड। जब ये कंडेंस होगा तो यहाँ भी NH2O क्या होंगे, बाहर निकलेंगे एज अ बाई प्रोडक्ट, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट निकलता है।
तो यहाँ से क्या होगा, H निकलेगा, अगले वाले से क्या निकलेगा बेटा, OH निकलेगा। ठीक है, यहाँ से भी OH निकलेगा तो अगले वाले से क्या निकलेगा, H निकलेंगे। तो ये कंडेंस होते जाएंगे और एमाइड लिंकेज यहाँ पे क्या होगा, बनता हुआ चला जाएगा। ये H यहाँ हटा दिया, सॉरी, यहाँ पर NH होगा। ठीक, NH2 है ना, तो एक H को बाहर लिया है बॉन्ड फॉर्म में, तो ये NH यहाँ रहेगा, NH और CH2 होल 5 एंड C डबल बॉन्ड O एंड H CH2 होल 5 एंड C डबल बॉन्ड O OH, ये तो निकल जाएगा OH। तो ये लिंकेज यहाँ पर क्या होगा, इस तरह बनेगा। एंड टाइम दिस इज कॉल्ड नाइलॉन 6। तो इस तरह से यहाँ पर भी 6 कार्बन, और चूंकि दोनों एक ही है, एक ही मोनोमर यूज हुआ है, होमोपॉलीमर यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 1,6 है। अच्छा, एप्सिलॉन क्यों लिखा गया है, जरा मैं इसको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद 5 टाइम क्या है, कार्बन है, यानी कि मेथिलीन ग्रुप 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है, NH2। अगर इस एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर इनमें देखें तो आप सभी जानते हो प्रायोरिटी में ये हाईएस्ट होता है, और ये इस हाईएस्ट प्रायोरिटी, अगर दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो उनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला देखेंगे। तो इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ, इसके साथ यानी इस फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा। अल्फा कार्बन जुड़ा कार्बन क्या होता है, बीटा, और बीटा कार्बन से जुड़ा कार्बन क्या होता है आपके गामा, और गामा कार्बन जुड़ा कार्बन क्या होता है, डेल्टा, और डेल्टा कार्बन जुड़ा कार्बन क्या होता है, एप्सिलॉन। और इसी वजह से चूंकि एप्सिलॉन कार्बन पे क्या लगा हुआ है, NH2 लगा है, इसे लिखते हैं एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड। और कैप्रोइक एसिड इसका जो सोर्स है वो क्या है, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम यानी कि कैप्रोलैक्टम से भी इसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर सेल्फ रिंग ओपनिंग प्रोसेस होता है। ये कैप्रोलैक्टम एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनके रिंग को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो यही बनता है। कैसे बनता है देख लीजिए, पहले आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं कैप्रोलैक्टम से नाइलॉन 6 को बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कर दे रहा हूँ, इसको मिटाकर यहाँ पे बता देता हूँ। देखो बेटा, कैप्रोलैक्टम से कैसे बनाएंगे आप नाइलॉन 6, यही पूरा प्रोसेस तो रहेगा ही। यहाँ पर कैप्रोलैक्टम का कंपाउंड बनाते हैं, रिंग कंपाउंड है ये, C डबल बॉन्ड O, और ये NH पहले लिख दीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पर 5 टाइम क्या है, मेथिलीन ग्रुप है, तो 1 यानी यहाँ तो है ये एक कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, देख लीजिए, देखिए 6 है, 6 कार्बन होने चाहिए, 1 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम, दिस इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, अब इस कैप्रोलैक्टम का क्या होगा बेटा, इसके रिंग को ओपन करेंगे, यानी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस वाटर के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ CONH से यहाँ से लिख के क्या होगी, यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, तो वाटर का OH किसके साथ, CO के साथ, और इसका H इसके साथ, यानी वाटर के थ्रू उसको क्या करेंगे, कट करेंगे, इस रिंग को ओपन करेंगे। तो देखो ओपन कर रहे हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये OH, वाटर का OH यहाँ लग गया। फिर इसके बाद यहाँ पर CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप है, यहाँ पर ये सब CH2 ग्रुप है, CH2 और ये भी CH2। कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, CH2 होल 5 एंड लास्ट में NH और एक H वाटर का आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड एंड IUPAC नेम लिखेंगे। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 पे क्या लगा है, एमिनो ग्रुप, तो 6 एमिनो
6 कार्बन की चेन है, हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है, एन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये COH, तो क्या हो जाएगा ओइक एसिड। और फिर इसी को क्या करिए आगे फर्दर इनका क्या कर दीजिए पॉलीमराइजेशन कर दीजिए। तो ये रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन हो गया, यानी कैप्रोलैक्टम से आप क्या बनाएंगे एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड और फिर उसका पॉलीमराइजेशन करके नाइलॉन 6 बना देंगे, ठीक है। सॉरी। तो इस तरह से नाइलॉन में नाइलॉन 6 जिसमें दो मोनोमर अलग अलग है, दिस इज कॉल्ड कोपॉलीमर। और नाइलॉन 6 क्या होते हैं, ये होमोपॉलीमर होते हैं कि उसमें एक ही आपको क्या मिलेगा मोनोमर मिलेगा। तो इस तरह से आप नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 के प्रेपरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रिपरेशन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट इम्प्रेस है वो आपके प्रिपरेशन पर ही होता है, ठीक है। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो पहले यही देखते हैं कि ये इसका प्रिपरेशन सही है कि नहीं है, सही है, फिर वो आगे की चीज़ पढ़ता है वो, ठीक है। आइए इसके प्रॉपर्टीज़ और कुछ इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं, जिसको आप लिख लीजिएगा। और इसमें क्या है कि दोनों के प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन और यूजेस जो होते हैं बेटा वो लगभग कॉमन ही होते हैं। तो क्या होते हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जल्दी से। नाइलॉन 6 और 6 के कुछ प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उसको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे गुड मॉइस्चर रेजिस्टेंट, इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट, वेरी फ्लेक्सिबल थ्रेड होते हैं, रिटेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर यूज, यानी कि इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं, रेजिस्टेंट टू एब्रेशन, यानी कि एब्रेशन इसमें क्या होता है, ये सेफ होता है। एप्लीकेशन यूजेस क्या हो जाएंगे, यूज्ड एज अ प्लास्टिक एज वेल एज फाइबर, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। यूज फॉर मेकिंग ब्रशेस, कारपेट्स, ठीक है, ये सब बनाने में यूज होते हैं। यूज फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड्स, रोप एंड थ्रेड्स, ठीक है, उसके धागे बनाने में करते हैं, टायर के कॉर्ड्स बनाने में करते हैं। ड्यूरेबल हेयर कॉम्स एंड मेकिंग सॉक्स अंडर गारमेंट्स, ऐसे बहुत सारे इसके क्या है यूजेस और एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन बहुत ध्यान दीजिएगा, बाकी तो प्रॉपर्टी या यूजेस अप्रॉक्सिमेटली जो है दोनों के कॉमन ही होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉलीमर देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेक्रॉन और टेरिलीन या फिर इसे कहेंगे पॉलीएथिलीन टरफैथेलिक एसिड, टरफैथेलेट, तो यह PET। तो आपके एग्जाम में या तो डेक्रॉन के नाम से आएगा या तो टेरिलीन के नाम से आएगा या फिर क्या लिखा होगा PET, मतलब पॉलीएथिलीन टेरेफैथलेट, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन लिख दिया है मैंने या यूजेस लिख दिया है। अब इसके प्रिपरेशन को मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो बेटा, ये भी जो होते हैं एक तरीके से कोपॉलीमर है, यानी कि यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूज होंगे, 2 मोनोमर यूज होंगे। और ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो पहला मोनोमर होगा इसे कहेंगे टेरेफैथेलिक एसिड, COH, यहाँ पर OH बेंजीन रिंग होगा और इसके पैरा पोजीशन पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा, दिस इज कॉल्ड टेरेफैथेलिक एसिड। तो इसको पहले मेथाइल अल्कोहल के साथ रेट करा के हम यहाँ फॉर्म करेंगे एस्टर, CH3O C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग एंड C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बेटा क्या निकल जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यानी कि यहाँ से OH और मेथाइल अल्कोहल से H, ठीक है। यहाँ से आपका क्या निकलेगा OH और यहाँ से क्या निकलेगा बेटा H, तो H2 निकल गया, 2H2O, 2 मेथाइल अल्कोहल है। तो ये बन जाएगा डाईमेथाइल टेरेफैथलेट, ये एक तरीके का एस्टर बन जाएगा। शॉर्टकट में क्या कहेंगे डाईमेथाइल टेरेफैथलेट, DMT बन जाएगा, ठीक है। और फिर इस DMT का हम कराएंगे कंडेंसेशन एथिलीन ग्लाइकॉल से, CH3
ओ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OCH3। नेक्स्ट मोनोमर एथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये N मोनोमर, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होंगे मोनोमर के। दिस इज कॉल्ड DMT, डाईमेथाइल टरफेथलेट, एंड दिस इज कॉल्ड एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो यहाँ से मेथाइल अल्कोहल और यहाँ से बेटा क्या निकलेगा H, यानी कि मेथाइल अल्कोहल यहाँ से बाहर निकल, यानी मेथॉक्सी ग्रुप, CH3O मेथॉक्सी ग्रुप, और यहाँ से H। ठीक है, ऐसे ही इस एंड से क्या निकलेगा H, और यहाँ से बेटा निकल जाएगा मेथॉक्सी ग्रुप, यानी कि CH3O, और ये पॉलीमराइज होंगे, यानी कि यहाँ पे N माइनस N मेथाइल अल्कोहल फिर से आपको क्या होगा, यहाँ फॉर्म हो जाएगा, फिर से मिल जाएगा, और ये पॉलीमर चेन बनती हुई चली जाएगा, जहाँ पे एस्टर बॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, एस्टर लिंकेज मिलेगी, एस्टर लिंकेज, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एस्टर लिंकेज होगी। ठीक है, अभी मैंने बताया था, तो ये इस तरह से पॉलीमर फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और इसका ऑक्सीजन यहाँ पे ही है, आयन CH2NO, ये बन गया इसका पॉलीमर, एंड मोनोमर जुड़ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पॉलीएथिलीन टरफेथलेट, PET, या फिर डेक्रॉन या फिर टेरिलीन। और इसी टेरिलीन प्लस कॉटन को अगर मिला दीजिए तो क्या बनता है, टेरिकॉट। आपने सुना होगा ना कपड़े का नाम, टेरिकॉट कपड़ा सुना होगा आपने, यूज होता है। तो ये हो गया इसका प्रेपरेशन ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर टरफेथलिक एसिड मेथाइल अल्कोहल के साथ रेड करा के आप क्या बनाएंगे, DMT बनाएंगे पहले, फिर DMT से आप एथिलीन ग्लाइकॉल को रेड करके फिर ये बनाएंगे। यहाँ कैटलिस्ट वगैरह भी यूज होते हैं। केवल आप यहाँ पे क्या करें बेटा कि ये प्रेपरेशन अच्छे से तैयार करके बस इतना ही लिख दीजिए, और ये इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस होंगे, जैसे कि ये अमॉर्फस ट्रांसपेरेंट सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, गुड रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, हैव क्रीज रेजिस्टेंस, यानी इसमें सिकुड़न नहीं आती, रिंकल्स रेजिस्टेंस भी होते हैं, इजीली ब्लेंड्स, यानी कि मिक्स हो सकते हैं विद वूल एंड कॉटन। एप्लीकेशन यूज्ड एज अ ब्लेंड विद कॉटन एंड वूल इन क्लोथिंग, यानी कपड़े में भी इसको यूज करते हैं, इसको कॉटन के साथ मिक्स करके, जैसे बताया ना टेरिकॉट। यूज इन सीट बेल्ट्स, used as films in manufacture of magnetic recording tape, यानी कि मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप के लिए जो फिल्म बनाई जाती है इसका भी यूज करते हैं। वाइड नेक्ड जार फॉर कॉफी, यानी चौड़े मुंह वाले जो जार होते हैं ना, उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो जितना हो सकता है आपके स्पीड में जो भी चीज़ें हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो उसको आप पूछते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट